वेलकम बैक टू माय चैनल विकास बजाज एलएलबी। मैं एक ना वीडियो लगा रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखते रहिए और हम बात करते रहते हैं। ये हमारे जो करंट ताल के साइड में गंदगी का जो ढेर लगा हुआ है, जो अनाथ आश्रम के बिल्कुल सामने है, जहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं। गंद की वजह से सड़क भी इतनी टाइट हो गई है, इधर पानी है, उधर गंद पड़ गया तो बीच में निकलने की जगह भी नहीं बची, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है। इसके लिए आज मैं सबसे पहले जो घेरना चाहूंगा ना, किसको घेरना चाहेंगे? हमारे करनाल के एमएलए, फिर उसके बाद करनाल की मेयर, फिर उसके बाद करनाल के 20 के 20 एमसी जो इस वक्त पे करनाल के चप्पे चप्पे पे पैनी नजर बनाए हुए हैं। उसके बाद हम अगली बात करेंगे जो गली गली में प्रधान बने हुए हैं, ये वो इस समाज के उस समाज के सबकी बात करेंगे हम लोग। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, इसलिए इसको 2 या 3 पार्ट में मेरे को अपलोड करना पड़े, तो इसलिए बनी रहें, पूरी वीडियो जरूर देखें, ये आपके लिए है। सबसे बड़ा आज का मुद्दा है सफाई। सफाई के दौरान क्या हो रहा है? सारे सफाई कर्मचारी आज की डेट में छुट्टी पे हैं, वो हड़ताल पे बैठे हैं। वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, इसलिए मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, वो अधिकार है। हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं नैतिक जिम्मेवारी की, ओनरशिप की, अकाउंटेबिलिटी की, जो कि सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी हमारे एमपी साहब, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी की बनती थी, क्योंकि वो हमें लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए जब जिस दिन सफाई कर्मचारी छुट्टी पे गए तो खट्टर साहब ने क्या ओनरशिप ली करनाल शहर के लिए। हमने वोट दिया ना, खट्टर साहब को मैंने वोट दिया ना, तो मैं अपने वोट का हिसाब ले रहा हूं। क्वेश्चन पूछूंगा, अकाउंटेबिलिटी है आपकी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप नहीं देंगे वो आपकी मर्जी। अब आप तो सेंटर में मिनिस्टर है भाई, आपको हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या बनती थी? आप सबसे पहले मेयर को उसके अंदर ऑर्डर करते कि भाई सारी जो नगर निगम की सारी जितनी भी सफाई व्यवस्था छुट्टी पे चली गई, क्योंकि वो हड़ताल, इसका प्रावधान निकालो भाई, कैसे हम अपने शहर को क्लीन रख सकते हैं। क्योंकि इंडिया में तीसरे नंबर पे आया था करनाल और हरियाणा में नंबर 1 पे आया था सफाई के मामले, जो मेरी नॉलेज के हिसाब से, बाकी कुछ फिगर्स ऊपर नीचे हो सकती है। इसके बाद एमएलए साहब की क्या ओनरशिप बनती थी? एमएलए साहब एक लेटर इशू करते हैं मेयर साहब कि मेयर साहब नगर निगम आपके पास है, क्योंकि आप नगर निगम के मालिक है। मालिक मतलब कि उसकी जो टेक केयर करते हैं वो सब कुछ मेयर ही करते हैं, क्योंकि वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उसी के तौर पर वहां बैठ के हम सब की समस्याओं का निदान करते हैं। फिर मेयर साहब की क्या जिम्मेवारी बनती थी? मेयर साहब की बड़े क्लियर जिम्मेवारी थी कि भैया जिस हिसाब से एक अनाउंसमेंट कराते गली मोहल्ला शहर में कि भैया देखो, घर में 2 ही टाइप का कूड़ा होता है, सूखा और गीला। करूँ सब्जियों के छिलक वगैरह, फ्रूट के छिलक वगैरह जो है, हम सबको पता है कि वो सब हम पशुओं को दे सकते हैं, ठीक है, गौशाला में भी दे सकते हैं, वैसे भी हम पशुओं को खिला सकते हैं उसको। लेकिन ना तो मेयर की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट की गई कि भैया साफ सफाई कर्मचारी छुट्टी पे जा रहे हैं, हड़ताल कितनी लंबी चलेगी हमें नहीं पता है, तो जनता से क्या वो एक अपील नहीं कर सकते थे? 50 रुपए का एक पॉलिथीन का पैकेट आता ब्लैक कलर का, जिसके अंदर हम गंद डालते हैं अपने डस्टबिन में लगा के, क्या अपील नहीं की जा सकती थी कि हरा कूड़ा जितना भी है, या हरी सब्जियां, फ्रूट जो भी था, मतलब खाने की जो वस्तुएं जो सड़ती हैं, जिनसे बीमारी पैदा होती है, लेकिन उनको खा के उसको कंज्यूम किया जा सकता है, क्या वो किसी पशु में जाने के लिए अपील नहीं कर सकते थे? भी कृपा करके सारे के सारे खुद जाके कहीं पे भी उसको दो, ताकि वो पशु पक्षी उसको खा सके, ताकि उसी की कंजप्शन हो सके। इसके लिए कोई अपील नहीं की गई। उसके बाद दूसरा कचरा क्या होता है हमारे घर पे? प्लास्टिक, क्योंकि आज हर चीज, दूध का पैकेट भी प्लास्टिक के बैग में ही आ, ठीक है, आपके लेस खा रहे तो वो भी प्लास्टिक के बैग में आ रहा है, उसके साथ हमारा कांच का सामान होता है। क्या एक मेयर के द्वारा एक अपील पूरे करनाल में बार बार ई रिक्शा घुमा घुमा के नहीं करी जा सकती थी कि बताएं सबको कि भैया वो 50 रुपए का जो पॉलिथीन का पैकेट आता है उसमें 50 से 100 पॉलिथीन होते हैं, उसके अंदर वो कचरा भर के अपने घर की छतों पे रख लो, क्योंकि प्लास्टिक से कभी बदबू नहीं आती। हरे उससे तो आ सकती है, और हरे को का इंतजाम हमें गौशाला में या और कहीं पशुओं को, जहाँ पे पशुओं का जमावड़ा हो, जहाँ पे हम उनको खाना खिला सकें, पक्षियों के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेयर ने ऐसी कोई भी जिम्मेवारी नहीं ली और ना ही इस चीज का कोई अपील पूरे शहर से किया। अच्छा हाँ, सुन रहे हैं मेरी बात सारे?